दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। और चाय की चुस्की के साथ राजनीति भी हो रही है, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार जो कांग्रेस ने जब बना रखी है, ये बताइए कि कांग्रेस का जो सरकार बन रहा है कर्नाटक में, जिस तरह पूर्ण बहुमत की सरकार, मोदी म्यूजिक क्यों नहीं चला वहाँ पे? देखिए वहाँ पे मोदी म्यूजिक बहुत ज़बरदस्त चला है। वहाँ पे कोई उम्मीद नहीं थी भारतीय जनता, लेकिन मोदी जी की ऐसी लहर थी जहाँ पे 66 सीटें लाने का काम किया है। हाँ। और ये बस सिर्फ और सिर्फ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। सारे बड़े नेता बीजेपी के सभी लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे कर्नाटक में, फिर भी महज 65 सीट क्यों आई? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि छोटा सा भी कोई चुनाव होता है तो सारे बड़ा पदाधिकारी वहाँ पे जाते हैं। और शुरू से ही वो लोग जो है राजनीति हम लोग जो करते हैं, पार्षद के भी चुनाव आप देखेंगे, क्षेत्र का कोई चुनाव होता है तो उसमें भी हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं, बड़े बड़े मंत्री आते हैं। हम लोग किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझते हैं और दमदारी के साथ चुनाव लड़ते हैं। इस हार की जिम्मेदारी किसको मानते हैं? देखिए हार, ये चुनाव राजनीति में हार जीत तो होना ही तय है। अरे भाई जीवनी तो मिलना चाहिए किसी को। 2024 को लोकसभा चुनाव होने वाला है, फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। हाँ ठीक है बाबू जी, कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की बहुत अच्छी सीट निकली है और बीजेपी की बहुत बुरी स्थिति थी, क्या दिक्कतें आई, किस तरीके से परिणाम ऊपर नीचे हो गया? दिक्कत कुछ समय का अंतर है। हाँ। समय परिवर्तन होता रहता है। मतलब सेमीफाइनल मान लिया जाए क्या इसको? नहीं अभी फाइनल कहाँ मानेंगे, अभी तो फाइनल लोकसभा फाइनल है। अभी विधानसभा का फाइनल माने अभी कहाँ माने? क्या कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर? नहीं सर, हम तो क्या कहेंगे, लेकिन अगला फाइनल तो अभी 2024 में है। उन लोग को कौन हटाएगा? वहाँ तो देख रहा है कि पाकिस्तान का नारे लगने लगे। अरे ये तो हो सकता है कि कोई हिंदू संगठन के हो गए, भाजपा के भी लोग हो सकते हैं। नहीं हो सकते ना सर, भाजपा के नहीं हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी तो कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। देखिए पार्टी जीती है, लेकिन जनता ये सत्य और जीत की है, गरीबों की है। महंगाई बेरोजगारी पे जो ये नक्कारा दिखा रही है, नक्कारापन सरकार, उस पे जीत है। मोदी जी के झूठ की हार है, मोदी जी की हार है, क्योंकि बजरंग दल जैसे उदंडियों का संगठन जो है उस पर प्रतिबंध की जो बात कही थी कांग्रेस पार्टी ने, और मोदी जी जाके वहाँ क्या कहने लगे, बजरंग बली को बैन करेंगे। मतलब इतना बड़ा सफ़ेद झूठ बोला उन्होंने। बजरंग दल क्या है? ध्रुव सक्सेना बजरंग दल का है, जो ISI के लिए मुखबिरी करता है। तो बजरंग दल क्या है? जो भाई बहन जा रहे होते हैं, पार्क में बैठे होते हैं, तो वहाँ जाके दोनों के मुंह में काली खोदता है। तो ये उदंडता है। जो अपने घर गाय नहीं बांधते हैं वो दिन में मोरल पुलिसिंग करते हैं और गौ रक्षक बन जाते हैं, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि रात भर अनैतिक कृत्य करते हैं और सुबह मोरल पुलिसिंग और गौ और भी लोग हैं। ये होता है कर्नाटक चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? कर्नाटक चुनाव को लेकर तो हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से जनता ने इनके झूठ को, इनके सारे चीज़ों को पकड़ा है, इस वजह से जो जनता ने इनको जो है पसंद नहीं किया है और इनकी हार उसी वजह से। अभी ये बताइए कि किस तरीके से, देखिए बहुत सारी चीज़ होते हैं कि लोग बोलते नहीं। हाँ बताइए कुछ। ऐसा है कि बात आपने पूरी नहीं होने दी। कर्नाटक में जीत हुई है गरीब के उस दुश्वारी की, जिसमें कांग्रेस ने वादा किया कि हम 500 का सिलेंडर देंगे, 10 किलो राशन उन गरीबों को देंगे जिनकी स्थिति खराब है। तो ये जो महंगाई में राहत देने की बात हो रही है वो कांग्रेस कर रही है, इसलिए जनता जुड़ रही है। नहीं तो मोदी जी 18% जो सेंट्रल टैक्स था पेट्रोलियम पे, वो 42-45% तक ले जाते हैं। मतलब क्या है कि जनता से खूब वसूली हो रही है। बिजली बिल 3 गुना बढ़ गया, पेट्रोल 1.5 गुना बढ़ गया, गैस सिलेंडर 3 गुना बढ़ गया, खेती किसानी की कॉस्ट 3 गुना बढ़ गई। आप इन बातों को समझिए, जनता जिएगी कैसे? और सारा जो पैसा है, जनधन एक बहुत बड़ी योजना चलाई गई थी जिसमें जनता को कुछ मिला नहीं, लेकिन जो पैसा मिला, गरीबों ने 100, 200, 500, 1000 रुपये जो जनधन खाते में जमा किया, वो सारा पैसा गायब हो गया, कट गया। और सुन लीजिए, और वो सारा पैसा उठा के अडानी को दे दिया, नीरव मोदी को दे दिया, वो सब लेके भाग गए। अब मामला क्या है कि मोदी जी वहाँ जाते हैं, वो अभी भाजपा के साथी कह रहे थे, वो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, वो कह रहे थे कि नहीं सबको जिम्मेदारी मिलती है।
हाँ, भाजपा में सबको जिम्मेदारी मिलती है। जब कहीं भाजपा जीत जाती है तो उसकी जिम्मेदारी मोदी जी की होती है, मोदी जी की वजह से जीत जाते हैं। और जब भाजपा हार जाती है तो सारे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी बांट देते हैं कि हार की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है, और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। भैया ये बताइए कि कर्नाटक चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? कर्नाटक चुनाव के लिए क्या कहें? नहीं अभी बोल पाएंगे कुछ, अभी नहीं बोल पाएंगे कुछ। किसको जिम्मेदारी मानते हैं हार की? जिम्मेदारी मोदी जी की है। उन्होंने खूब सारा प्रचार किया और राजनीति लेकर, धर्म की राजनीति की वहाँ बजरंग बली और अन्य प्रकार के नारे लगवाए गए, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा वहाँ। अंत में जीत की, हार की जिम्मेदारी मोदी जी की है, जीत की जिम्मेदारी राहुल गांधी की है। राहुल गांधी लगातार प्रयास करते रहे, प्रार्थना करते रहे जीत के लिए। अंत में उन्होंने जीत का स्वाद चखा। आप क्या कहेंगे जो कर्नाटक में इस तरीके के बहुत अच्छी सीट निकाली है कांग्रेस ने? राजनीति से हम तो बहुत दूर होते हैं फिलहाल। अच्छा, किसको जिम्मेदार मानते हैं हार को? हार की जिम्मेदारी क्या है? हम तो नागरिक लोग जैसे होते हैं कि मुस्लिम एक हो गए, उधर वोट ज़्यादा हुआ, हिंदू लोग को वोट कम डालते हैं, घर में सोते हैं। ठीक है, और भी लोग हैं। ये बताइए कि कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके नहीं सर, भैया का हम बात बता रहे हैं। नीरव मोदी किसके राज्य में पैसा लिया था? हाँ। और किससे मिलके नीरव भाई नहीं भागा के, नहीं 2024 के पहले और 14 के पहले लिए थे कि बाद में लिए थे, ये बताइए हमको, बता दीजिए भाई। अभी इनको जानकारी नहीं है। 2014 के बाद बैंक से लीगल डॉक्यूमेंट जारी हुए थे और उसके बाद नीरव मोदी को पैसा मिला। उसके बाद महाराष्ट्र में कबाड़ ज़मीन, जंगल की ज़मीन उसने खरीद के अपनी बैलेंस शीट बढ़ाई और भाग गया। मिल के गया मोदी जी से, मतलब दे के गया। माल्या भाजपा के नेताओं को 2 सूटकेस भर के ले गया, वहीं छोड़ के उसके बाद भाग गया। ये जवाब नहीं दे पाएंगे। और मामला क्या है, जितने शिक्षित राज्य हैं साउथ के, वहाँ काहे नहीं भाजपा जीत ठीक पाती है, जिम्मेदार किसको मानते हैं ये जो भाजपा की इतनी बुरी हार हुई है सर, कर्नाटक में? जो पैसे दी, हार की जिम्मेवार सर देखिए, हर जगह कौम है, कहीं भी हो सकती है। अब यहाँ तो नहीं ना है सर। 2024 में तो कोई उनको, ये तो सब वहाँ का महाराष्ट्र का कहाँ का चोरी की सरकार, महाराष्ट्र की चोरी की सरकार, महाराष्ट्र में चोरी की सरकार खरीद के इन्होंने विधायकों को सरकार बना ली। राज्यपाल ने गलत काम किया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हड़का रहा है, लेकिन नैतिकता है नहीं, कोई नैतिकता हो। यूपी में 16 सीट कैसे निकाल लिया सर, ये बताइए हमको। हाँ, बता यूपी दीजिए। में 16 सीट निकाल लिया। ईवीएम जो यूज हुआ उसमें वीवीपैट लगा ही नहीं था। अरे मैं कर्नाटक में नहीं हुआ। अरे बात कर लेने दो, बात पूरी करने दो। पूरे प्रदेश में मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये जानकारी कर लें, पूरे प्रदेश में जो नगर निगम का चुनाव हुआ निकाय का, उसमें ईवीएम में वीवीपैट लगा ही नहीं था और ज़बरदस्त तरीके से घपला हुआ। क्यों नहीं वीवीपैट लगाया गया, जिसका जवाब सरकार, समर्थक और प्रशासन दे दे। जवाब नहीं है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि कर्नाटक हम जीते हैं, फिर भी ईवीएम बैन होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ईवीएम को प्रतिबंधित करना ही चाहिए। जब जनता के मन में इतने सवाल हैं, इतने संदेह हैं, एक से एक विद्वान लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं इसको हैक किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, ईवीएम मंगल ग्रह पे मंगलयान जाता है, वहाँ भी कोई केबल तार वायर नहीं लगा होता है, यहाँ से बैठ के कंट्रोल हम कर लेते हैं। तो ईवीएम को क्यों नहीं किया जा सकता है? हैक हो रहा है, नहीं हो रहा है। ईमानदार आदमी के हाथ में अगर कोई सिस्टम जाएगा तो वो ईमानदारी से उसको चलाएगा, लेकिन बेईमान के हाथ में जब जाएगा तो वो चोरी करेगा। यही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच का फर्क। और हम कहते हैं कि विश्व के तीन वो बताने वाले हैं कुछ। हाँ, कुछ इस नगर निकाय चुनाव की जो सबसे बड़ी एक गलत बात थी, ये थी कि यहाँ पे जो मतदान कर्मी लगाए गए थे वो लोकल लगाए गए थे और लोकल ही कर्मचारी थे जो शासन के मंशा के अनुरूप कार्य कर रहे थे। और नगर निकाय के चुनाव में पर्याप्त रूप से धांधली हुई है। यह चाय की चुस्की में थोड़ा सा लोग व्यस्त हैं और मस्त हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।